टॉपिक इज रोमन नंबर। रोमन नंबर 6 क्लास एक चैप्टर है जो आज हम देखेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिखा है और इन संख्याओं को हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे रोमन नंबर में लिखना है। तो आइए देखते हैं। 1 के लिए जो संख्या है बहुत ही ईजी है। 1 के लिए सिर्फ हम एक लाइन खींचते हैं। रोमन नंबर जब लिखना होता है कोई संख्या तो 1 के लिए सिर्फ 1 लाइन हम लोग खींचते हैं। 2 के लिए 2 लाइन देते हैं और 3 के लिए 3 लाइन। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 के लिए 1 लाइन खींचेंगे, 2 के लिए 2 लाइन और 3 के लिए 3 लाइन। लेकिन जैसे ही हम 4 पे आते हैं तो हमें एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 5 के लिए हम भी लिखते हैं। 5 के लिए भी लिखते हैं और यहाँ हम भी लिखेंगे। और जब आप संख्या के राइट साइड में लिखते हैं तो नंबर बढ़ता है और जब संख्या के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं तो संख्या घटता है। तो यहाँ जैसे 5 के लिए हम भी लिखे हैं तो अगर यहाँ में लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो यह 4 बन जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से आप राइट साइड में लिख देते हैं तो यह 6 बन जाता है। 5 1 6। तो आइए ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई बड़ी संख्या के राइट साइड में हम लिखेंगे तो संख्या बढ़ेगा और लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो संख्या का मान घटेगा। तो 5 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 5 के लिए हम आसानी से यहाँ 5 लिख देंगे। फिर और 5 के बाद 6 बहुत ईजी हो जाएगा। 5 1 6, फिर 5 1 6 1 7, फिर 5 6 7 और 8। आपको ये 3 याद है तो आसानी से यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। फिर 9 के लिए हम देखेंगे कि जैसे कि 5 के लिए हम भी लिखते हैं उसी तरह 10 के लिए हम x लिखते हैं। 10 के लिए x। तो आपको याद रखना है x। और जब मैंने अभी बताया कि बड़ी संख्या कोई हो तो उसके आप लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वैल्यू घटता है। यानी कि 10 और -1 की इधर लेफ्ट साइड लिखे तो ये बन गया 9। और फिर 10 के लिए हम क्या लिखेंगे 10। तो 10 के लिए क्या लिखेंगे x। तो वेरी इजी। तो आइए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। 1 के लिए 1 लाइन 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन और 5 के लिए भी। 5 के लिए क्या याद रखेंगे भी। और इधर लेफ्ट साइड में हम एक लाइन खींचेंगे तो यह बन जाएगा 4 और फिर भी 5 के लिए भी। 6 के लिए फिर 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8 और 10 के लिए आप याद रखिएगा x और x के लेफ्ट साइड 1 लिख देंगे तो बन जाएगा 9 और 10 के लिए x। तो इसी तरह जब हम आगे लिखेंगे तो यहाँ 11 के लिए 10 x तो याद होगा। 10 से क्या बनेगा 10 के लिए x और 1 के लिए आपको याद ही है 1 तो 10 1 11। फिर वेरी इजी 10 और फिर 2 के लिए 2 लाइन 12। फिर 13 के लिए 10 11 12 13। फिर 4 आपको याद है तो 10 और 4 क्या बन जाएगा 14। फिर 15 के लिए 10 और 5 आपको पता है भी से होता है 5 तो 15। फिर 10 और 6 के लिए 5 1 6 16। उसी तरह 17 फिर 18। आपको 8 का याद है तो 18। जैसे आप काउंटिंग नंबर लिखते हैं उसी तरह है 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14। फिर उसी तरह आपको जैसे 1 2 3 4 लिखते जाते हैं तो बनता जाता है। उसी तरह ये 1 to 10 आपको याद है तो आपको ये संख्या भी आराम से आप लिख पाएंगे। फिर 19 के लिए फिर क्या करेंगे 10 और 9 आपको याद है। अगर नहीं याद है तो आप 10 लिख के इधर लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए तो 19 बन जाएगा। और 20 के लिए 10 10 20। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब 20 के बाद मैं जो आप ध्यान देंगे 20 के बाद आप आराम से फिर 21 22 23 लिखते जाएंगे। और जब आप पहुँचेंगे कहाँ 50 था कि 50 के लिए आप क्या लिखेंगे L। तो आप फिर कंफ्यूज होंगे तो फिर आप 30 तक तो ठीक से जाइएगा। यहाँ पे 10 10 10 30 बन जाएगा। लेकिन 31 32 फिर आप 31
फिर 32, ऐसे आप 39 तक जाइएगा। तो 40 कैसे लिखिएगा? तो 40 के लिए आपको लिखना होगा L। अभी मैंने बताया कोई बड़ी संख्या कि जब आसपास आप रहते हैं उसके पास, तो 40 लिखने के लिए L लिखेंगे और माइनस इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे 10, तो ये बन जाएगा 40। अब इसके बाद मैंने फिर ये देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है, 41 कैसे लिखेंगे। आप 39 तक तो ठीक से जाइएगा, 39 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 9 आपको आता है 39, लेकिन जैसे ही 40 होगा तो 40 के लिए आप L से 50 और L के इधर 10 लिखिएगा, तो ये बन जाएगा 40। और 41 के लिए फिर क्या करेंगे हम? L, ये हो गया 40 और यहाँ 41। गॉट इट? एकदम ध्यान से देखिएगा कि 40 हम लिखेंगे यहाँ, और 41 लिखने के लिए L से आपको याद रखना है कि L से 50 होता है और X से 10 और ये V से 5, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ 41, फिर इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। ये 50 इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे 10, तो 10 माइनस हो जाता है, बन गया 40, और यहाँ इधर फिर 2 करेंगे तो 42। फिर इसी तरह आप लिखते चलिए 43, फिर 44, फिर 45, क्या हो गया? 45। फिर आप 46, फिर 40 आपको वही होगा, फिर 1 2 आपको याद है, वैसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है। और यहाँ 48, फिर 49 और 50 के लिए क्या लिखेंगे? L। फिर आप ऐसे ही आप L के बाद आप 1 यहाँ लगाइएगा तो 51, 52, 53 बनता जाएगा। और फिर 60 के लिए क्या लिखिएगा? फिर 50 और 10 60। 70 के लिए क्या लिखिएगा? 50 10 और 10 70। फिर 50 10 10 10 क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। फिर 90 पे जब आप जाएंगे तो क्या लिखेंगे? C। क्या लिखेंगे? C। 90 लिखने के लिए आप C लिखेंगे और C के पीछे क्या लिखेंगे? 10, तो क्या बन जाएगा? 90। तो ये ध्यान देना है, जब हम बड़ी संख्या के पास पहुंच जाएंगे तो ये आपको याद रखना है, तो आप आराम से 500 तक आप लिख सकते हैं इसकी मदद से। तो इसी पे आपका एक चैप्टर है 6 क्लास का, आइए उसमें से एक क्वेश्चन जो है लेसन 1G मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। ओके, हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल का चैप्टर 1G, एक्सरसाइज 1G पेज नंबर 19। जिनका RS वाला है वो निकाल ले, या कोई भी स्टूडेंट जो 6 में पढ़ता है या 5th में, उसके बुक में अगर ये चैप्टर है तो आप वो नियम का यूज करके उस चैप्टर को उस रूल को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ जो RS अग्रवाल का बुक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रोमन नंबरल, यानी कि इस जो संख्या दी हुई है इसको रोमन नंबर में दिखाना है, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे अंत में जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो है 114। तो चलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ, 114, और इसको दिखाना है रोमन नंबर में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं C के लिए क्या लिखते हैं हम? C के लिए 100 से C होता है तो C लिख देंगे। और 14 के लिए मैंने बताया 10 और 4 के लिए आपको याद होगा 5 लिखते हैं और -1 करते हैं, तो क्या बन गया? 114। तो ऐसे ही आप अगर आप ये चैप्टर जो बनाएंगे तो 114 ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा है 105, तो इसको कैसे लिखेंगे? फिर आपको जैसे देख पा रहे हैं C से क्या होगा? 100, और 5 के लिए क्या लिखेंगे आप? 5 के लिए 105, वेरी इजी। तो इसी तरह आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर दूसरा भी उसी तरह है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन नंबरल्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 759 या 611। दूसरा क्वेश्चन है
611 611। अब इसको रोमन में दिखाना है तो यहाँ आप दिख रहे हैं डी के लिए हम क्या लिखते हैं, डी से 500 हो जाता है, तो यह 600 है, तो आप यहाँ 500 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे डी, और 100 के लिए क्या लिखेंगे, 100 के लिए सी, तो क्या बन गया 500 वो और 100 600, और 11 के लिए क्या लिखेंगे, 11 के लिए फिर आपको पता है 10 और 1 11, वेरी इजी। तो ऐसे ही आप ये चैप्टर जो है इसी तरह आप बना सकते हैं और ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर में तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे आप क्लिक करके आप उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरा आगे वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, बाय बाय।